हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। जब पाप और अन्याय अपनी सीमा लांघ दें, जब सत्य की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए और जब भक्त का विश्वास अडिग खड़ा रहे, तब समय आता है ईश्वर के हस्तक्षेप का। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उस अवतार की कथा जो ना पूरी तरह मनुष्य थे और ना ही पूरी तरह पशु, बल्कि थे आधे मानव और आधे सिंह। यह है भगवान नरसिंह की कथा। सतयुग का समय था। धरती पर असुरों का आतंक फैला हुआ था। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को ही समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। देवता घबरा गए, प्राणियों में हाहाकार मच गया और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। एक विशालकाय जंगली सुअर के रूप में वे समुद्र में उतरे, अपनी मजबूत दांतों से धरती को उठाया और उसके असली स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में हिरण्याक्ष का वध हो गया। उसके भाई हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने निश्चय किया वह भगवान विष्णु से बदला लेकर रहेगा। हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, और ना किसी अस्त्र या शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और यहीं से शुरू हुई हिरण्यकश्यप के विनाश की तैयारी। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश जारी करवा दिया कि अब से केवल हिरण्यकश्यप की पूजा होगी। किसी अन्य देवता का नाम लेना भी सख्त मना है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके हृदय में हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही गूंजता रहता था। पिता ने कई बार समझाया, प्रहलाद, केवल मुझे भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद का जवाब हमेशा एक ही था, पिताश्री, सच्चे भगवान केवल विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने पुत्र को मारने के प्रयास शुरू कर दिए। सबसे पहले उसे विष पिलाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर हाथियों से कुचलवाया, फिर भी वो सुरक्षित रहा। उसके बाद सांपों के गड्ढों में फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक खरोच तक नहीं आई। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग से कोई हानि नहीं पहुंचती थी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग में बैठा देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक चमत्कारी चादर प्रहलाद को कहीं से आकर ढक गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका स्वयं उस आग में जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट चुका था। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और कहा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस समय तेरी रक्षा करेंगे? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। और सामने लगे एक स्तंभ की तरफ देखकर बोला, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर उठा और अपनी गदा से उस विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक महल की दीवारें कांपने लगी, स्तंभ टूटने लगा और उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मानव आधे सिंह। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी, नाखून तलवारों से भी तेज, और उनकी गर्जना से पूरी धरती और आकाश कांप उठा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और महल के द्वार के देहरी पर, जो न घर था न बाहर, संध्या का समय था, न दिन न रात, और फिर अपने नुकीले नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। एक ही क्षण में हिरण्यकश्यप और उसके अत्याचारों का अंत हो गया। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी गर्जना से देवता भी भयभीत थे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लेकर उन्हें शांत किया। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। फिर नरसिंह भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति और सत्य का प्रतीक रहेगा और लोग तुम्हें भक्त प्रहलाद के नाम से जानेंगे। जब भक्त का विश्वास अटूट हो तो ईश्वर किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह हैं भगवान नरसिंह
और यही है भगवान नरसिंह की कथा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ रात्रि।